शिरडी में साईं बाबा मंदिर एक पुण्य तीर्थ है। इस पवित्र स्थान पर हर साल हमारी देश से और यहाँ तक कि विदेश से भी तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो अभी तक नहीं गया है बट जाना चाहता है। मेरे ये वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है। हम सभी जानते हैं कि जैसे दीपक तले अंधेरा सबसे ज़्यादा रहते हैं, वैसे ही हर तीर्थ स्थान भी ठग लोगों ने घेर के रखते हैं। शिरडी भी इससे अलग नहीं है। तो उन ठगों से बचने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, शिरडी में हर दिन कई पर्यटक आते हैं, इसलिए बाबा के दर्शन पाने के लिए लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। लेकिन अगर आप पर हेड 200 रुपीज़ का पास बना लेते हैं तो थोड़ा जल्दी बाबा का दर्शन कर सकते हैं। पास बस टेंट से ही आप बना सकते हैं। उधर पास बनाने का ऑफिस है। आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर फ़ोटो खींची जाती है और पास इशू किया जाता है। यहीं पर ही आपकी उनसे मुलाकात होगा। हाँ, मैं दलालों का बारे में बात कर रहा हूँ। वो कहेंगे कि यदि आप उनकी दुकान से पूजा की थाली खरीदते हैं तो आप जूते मुफ्त में रख सकते हैं और आपके जूता तभी सुरक्षित रहेंगे। ऊपर से वो आपको बाबा की दर्शन करवा के भी देंगे। जूते रखने का जगह मेन मंदिर का सामने भी है, यानी अगर आप मुफ्त में जूता रखने का आवेदन पूरी नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मुफ्त में जूते रखने के लिए आपको कितना कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकाना होगा ये सोच रहे हैं ना? वीडियो को पेशेंस लेके देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप में से जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो उस धोखे का शिकार ना बने। सबसे पहले बात करते हैं पूजा की थाली या डाला की। दुकान से आपकी डाला 2 हिस्से में बना के देंगे। एक का मंदिर ले जाया जाएगा और एक हिस्सा आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मंदिर का डाला आप नहीं लेके जा सकते हो। दुकान से बोलेगा कि मंदिर में वो हिस्सा खुद पहुंच जाएगा। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप भी जाओगे, पीछे पीछे डाला भी जाएगा। बात कुछ ऐसा है। आप जैसा बहुत दर्शनार्थियों का पूजा की डाला का आधा हिस्सा अगर मंदिर में जाते हैं तो वो तो भगवान के सामने दिखाई देगा ना। लेकिन हैरानी की बात ये है कि आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब समझ में आया? आपकी डाला को आधा हिस्सा कहाँ गए? एक बात और भी है, आपको जो डाला दुकान से देंगे उसमें कोई भी आइटम लूज नहीं रहेगा। सभी एकदम सील किया हुआ पैकेट में ही रहेगा। तो आप ही समझ लो कि भगवान का हिस्सा कहाँ जा सकता है। अब आते हैं दूसरा नौटंकी पर। आपको 2 चादर और साईं बाबा की 12 एकदम बिगड़ा हुआ तस्वीर भी डाला में देगा। आपने तो सब कुछ ले लिया, अब आपको पैसा देना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, आपका डाला का बिल 1000 से 1200 रुपया का कम होगा ही नहीं। पैसा देने का बाद 2 लोग, हाँ एक नहीं 2 लोग आपका साथ आएंगे। वो आपको समाधि में ले जाएंगे। बोलेगा कि ये छोटा मंदिर है। आपका गाइड बोलेगा एक चादर वहीं पे चढ़ाने के लिए और साईं बाबा का 12 में से 11 फ़ोटो रखने के लिए, क्योंकि वो फ़ोटो 11 अलग अलग मंदिर में जाएगा आपका पुण्य को और मजबूत करने के लिए। लेकिन बोलेगा चादर पैकेट से खोलकर आप नहीं चढ़ाओगे, वो बाद में पुजारी जी करेगा। आपको पैकेट का साथ ही वो चादर वही रखना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, आप सही सोच रहे हो।
आपका पहला चादर गया उसका असली डेस्टिनेशन में, वो गहरा फोटो को साथ में लेकर। अब आप जा रहे हो मेन मंदिर का तरफ, लेकिन कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई मेरे भाई। असली ट्विस्ट अभी बाकी है, अब वो होने वाला है। छोटे मंदिर में चादर का पैकेट और गारा 2x3 इंच का बिगड़ा हुआ फोटो रख के जस्ट 1 मिनट जाने का बाद का साथ जो 2 आदमी आया, उन दोनों में से एक बंदा वापसी लौटने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तो क्या वो वापस जाएगा तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सोच रहे हो ना आप? लेकिन नहीं, अभी तो स्टार्ट होगा असली ट्विस्ट। वो बंदा बोलेगा कि उसे वो 12 फोटो का पैसा देना होगा। और अब जानते हो वो 2x3 इंच का घटिया फ़ोटो का कीमत क्या मांगेगा? 5 रुपया 10 रुपया नहीं, कीमत मांगेगा 50 रुपीज़ करके। मतलब 12 फ़ोटो के लिए आपको 600 रुपया देना होगा तो देना ही होगा। हालांकि आपने दुकान से जो डाला लिया था उसमें वो फ़ोटोज़ भी शामिल था। अब उस बंदा से या बंदर से जो भी बोलो, फ़ोटो लिया ही नहीं थे अलग से, लेकिन आप किसी भी तरह वो बोल के बाँच नहीं सकोगे। बोलेगा वो फ़ोटो का मूल्य अलग से देना होगा। तो आप समझ रहे हो ना कितनी बड़े लेवल में फ्रॉड हो रहा है। आधा तीर्थ स्थान में अगर चोरी होता है तो शिरडी में ये लोग करते हैं डकैती। ये सब चोरों के लिए ही शिरडी का बदनाम हो रहा है। तो एक बंदा या बंदर जो भी बोलो, वो तो 600 रुपया लेकर वापस चला गया दूसरा बकरा ढूंढने के लिए। जो रह गया वो आपको दूर से मंदिर का गेट दिखा देगा और बोलेगा वो एक बचे हुए चादर पुजारी बाबा का चरण में स्पर्श करवा के आपको वापस देगा। बस हो गया बाबा का दर्शन करवाने का वादा। उनका बिजनेस हो गया और आपका साथ कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली बाबा का दर्शन आपको अकेला ही करना पड़ेगा। वो लोग झूठ बोल के आपको दुकान में लेके जाते हैं। यही उनका बिजनेस का तरीका है। एक बात ध्यान में रखिए, जो बचे हुए चादर आपके पास है वो आप अगर पैकेट में लेके जाओगे तो गेट में ही रोक देगा। उस पैकेट से निकाल के जेब में रखने से ले जा सकता है। अब सुनिए असली बात। बाबा के दर्शन के लिए एक भी पैसा नहीं लगता। हाँ, सही सुना आपने, एक भी पैसा कोई नहीं मांगता। एक डोनेशन बॉक्स आपको दिखाई देगा। अगर आपको मन करे तो डोनेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाबा का मंदिर में कोई बाहर का प्रसाद का कारोबार नहीं है। बाबा के प्रसाद के रूप में जो मिलते हैं वो है विभूति या उदी और एक लड्डू का पैकेट। एक पैकेट विभूति और प्रसाद आपको मंदिर से निकलने का टाइम फ्री में ही दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा प्रसाद लेना है तो ऑफिस से बिल बना के ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया ना दलाल को क्या करना चाहिए। जब भी आपके पास आएगा जस्ट भगा दीजिए या तो इग्नोर कीजिए और बेफिक्र बाबा का दर्शन कर लीजिए। और अगर आप उनको इग्नोर नहीं करोगे तो रेडी हो जाओ उन लुटेराओं के बखड़ा बनने के लिए। 2-3 हज़ार रुपया पॉकेट में ज़रूर रखना, तब नहीं तो क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आपको लगे कि ये वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकॉन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों, आज चलते हैं। गुड बाय।